मोबाइल फेल हो गए। मोबाइल फेल हो गए, बड़ी जल्दी फेल हो गए। इतनी जल्दी तो मोबाइल खराब ही नहीं होता। तो ये तो पब्लिक है, सब जानती है। उनको पता है कि ये मोबाइल क्या बांट रहे हैं। वसुंधरा को ही बनाना पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे उनकी तो चल रही है। वसुंधरा की ही बनेगी। अच्छा, 101% बनेगी। वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी जीत है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत के लिए? हम तो साहब ये कहना चाहेंगे कि हमारे हृदय सम्राट नरेंद्र जी मोदी जी की जीत है, ये आम जनता की जीत है और सुशासन आ गया है राजस्थान में। अब हिंदुत्व की जीत है। जब तक मोदी रहेंगे तब तक बीजेपी रहेगी राजस्थान के अंदर। और सबसे 18 से 25 साल का जो वोटर था उसने ये सरकार चेंज की है और महिलाओं की भूमिका भी इसमें बढ़ी रही है। जैसे इजराइल में आज सारे के सारे यहाँ से जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एक प्रत्येक व्यक्ति जाके लड़ाई लड़ेगा। और अभी कुछ दिनों पहले इस देश के कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों ने सनातन को मलेरिया डेंगू बताया था। आज उनके गाल पर करारी चोट है। यह जीत गजेंद्र सिंह शेखावत लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से बलात्कार होते थे, रेप होते थे और नेता क्या बोलते थे कि ये तो पुरुष प्रधान समाज है। उनके बयानबाजी, ये बयान देखिए उनके किस तरह के होते थे। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट को ले गए। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय नतीजे लगभग आ चुके हैं और भाजपा जो है वो सरकार बनाने जा रही है। अशोक गहलोत अभी शाम को राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा देने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बीजेपी कार्यालय में किस तरह का माहौल है आप देख रहे हैं पीछे। ये बहुत ही अलग तरह का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। हम इनसे जानेंगे कि कैसा माहौल है, कितना उत्साह है, क्या सोच रहे हैं लोग। आप क्या चल रहा है, कितनी गर्मा गर्मी चल रही है यहाँ? बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी है मोदी मैजिक के लिए। अच्छा, आपने क्या मोदी जी बने हुए हैं, क्या बने हुए हैं? हम तो मोदी जी हैं। अच्छा, और मोदी जी रहेंगे। हिंदुत्व सब धर्म का मुद्दा सबसे बड़ा रहा सर इसके अंदर। धर्म के मुद्दे पे बीजेपी सीट लेके आई, आप ये कहना चाहते हाँ बिल्कुल लेके आइए सर। हैं? महिला सनातन की जीत हुई है, इसमें सबसे बड़ी सनातन की जीत। और सबने वोट राष्ट्र हित में दिए है। राष्ट्र हित में मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम। जय श्री राम के वोट हैं, ये कहना। राम राज्य आया, राम राज्य। जय श्री राम। मोदी 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 मोदी। आप क्या कहना चाहेंगे, ये जीत कैसी है? शानदार, शानदार। बिल्कुल शानदार। क्या कारण है इस जीत का, कारण क्या रहा है? एकता, हिंदू एकता। बिल्कुल मोदी फैक्टर कितना काम किया? 100% मोदी जी का फैक्टर है। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा जीत के लिए मुझे। मोदी साहब का एक आशीर्वाद है, वो तो मोदी साहब का आशीर्वाद है। हाँ, बड़ा ही अलग तरह का माहौल है। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और देखने वाली बात है कि मोदी को मान रहे लोग। पीछे तक आप देखें तो पीछे तक बहुत ही उत्साह का माहौल है। और भी लोगों से पूछते हैं। यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और यहाँ काफी सारे राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे थे। और ये देख रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ पर हैं और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। यहाँ पे बड़ा उत्साह का माहौल है सारा का सारा। गजेंद्र सिंह शेखावत लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे, महिलाएं भी बहुत सारी हैं और उत्साह का माहौल है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी इस जीत के बारे में? बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं और क्या है आपका व्यू? ये जो हमारे भाजपा की प्रचंड जीत है, ये मैं महिलाओं को श्रेय दूंगी इसका, क्योंकि मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के तहत महिलाओं ने घर से निकाल के पुरुषों को, बच्चों को, सबको भेजा कि जाओ वोट देके आओ। और भारी बहुमत से वोटिंग हुई और हमारी जीत हुई। और मोदी जी की जय जयकार है, जिन्होंने हमारा महिलाओं का इतना आरक्षण करके हमें इतनी तवज्जो दी। यत्र नार्यन्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं को कांग्रेस सरकार ने मोबाइल बांटे थे, काम नहीं किए। मोबाइल फेल हो गए। मोबाइल फेल हो गए, बड़ी जल्दी फेल हो गए। इतनी जल्दी तो मोबाइल खराब ही नहीं होता। तो ये तो पब्लिक है, सब जानती है। उनको पता है कि ये
मोबाइल क्या बांट रहे थे और मोबाइल के बहाने भी ये अपने जो है लाभ के लिए काम कर रहे थे, इसलिए वो तो फेल होना ही था। जिस तरह की कुछ नहीं कर पाई, जिस तरह का वातावरण पिछले 5 सालों में राजस्थान की जनता ने देखा है और खास करके महिलाओं में जो असुरक्षा की भावना लगातार 5 सालों से महिलाएं जिस दंश को वो झेल रही थी और रह रही थी, तो ये हार तो उनकी निश्चित थी। उन तमाम महिलाओं की जीत है जिन्होंने दंश झेला है, जिन्होंने अत्याचार झेला है, जो असुरक्षा की भावना से 5 सालों से घर से बाहर निकलने में डर रही थी, उन महिलाओं की जीत है। तमाम जो राजस्थान है उसके दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उन सभी की जीत है। ये जनता जनार्दन की जीत है, ये राष्ट्र की जीत है। आप तो रुक ही नहीं रही हैं, आप तो इतना उत्साह है। बिल्कुल, बहुत उत्साह है। उत्साह इसलिए है क्योंकि हमने लगातार 5 सालों तक महिला के अत्याचार के खिलाफ हम सड़कों पर दौड़े हैं, लगातार हमने उनके आवाज उठाए, उनके बदले हम लड़े हैं, उनके लिए हम दौड़े हैं और ये जो जीत है वो उन महिलाओं की जीत है। चलिए, आप क्या कहना चाहिए? ये हर भाजपा कार्यकर्ता की जीत है और अब युवाओं को पेपर लीक का डर नहीं रहेगा, उनका अब सिक्योर हो जाएगा फ्यूचर। चलिए, हमारे साथ नरसी किराड़ हैं जो कि युवा नेता हैं। क्या कहना चाहेंगे नरसी जी? आपने चुनावों के पहले भाजपा ज्वाइन भी की थी, टिकट की भी उम्मीद थी आपको, लेकिन अब क्या है ओवरऑल? देखिए, जो पार्टी संगठन का जो फैसला था वो मेरा स्वीकार था और हमने उनसे वादा किया था कठुमर की सीट को हमने जिता कर इनके झोले में डाला है। और ये एक जो मोदी जी का सपने का भारत जो लोगों ने कल्पना की थी उसको साकार करते हुए हम देख रहे हैं और सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी जीत है। और यहाँ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के अंदर 3 राज्यों में भी हमारी सरकार बनी है और आने वाले 2024 में फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिससे पूरे विश्व में हमारा पताका फहरेगा और हम बहुत सारी योजनाओं को लेकर आगे काम करेंगे जिससे हम आते जीतते जाएं। जी काफ़ी अच्छा लग रहा है बीजेपी के जीतने पर। और कहीं ना कहीं अब जो पेपर लीक की जो समस्या होती, पेपर लीक जो होते थे स्टूडेंट के लिए, उनके लिए भी और महिला सुरक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छा काम होगा। जो हमारा राजस्थान था कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा में पहले नंबर पे आ गया था उनके सुरक्षा के मामलों को लेकर, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने सबने एक इकट्ठा होकर और भारी मतों में है ना बीजेपी को जिताकर, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है हमारे। मोबाइल से नाराजगी रही आपकी? बिल्कुल काम नहीं किया मोबाइल, 5 साल तक बिल्कुल कुछ काम नहीं किया और एंड में उन्होंने मोबाइल की ये योजना लगाई जो उनके काम नहीं आई और भारी मतों से बीजेपी विजय हुई और कहीं ना कहीं देश हित की जीत हुई है। बीजेपी का बहुत अच्छा रुझान रहा है, बहुत शानदार। यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के राज में बहुत दंगे हुए हैं। करौली में 2 अप्रैल को ऐतिहासिक दंगा हुआ जिसमें कांग्रेस का विशेष योगदान था, उसको बहुत बीजेपी ने बहुत अच्छे से जीत हासिल की है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की सभी गारंटी आगे मोदी जी गारंटी सबसे अव्वल रही, सबसे अच्छा यही मोदी जी गारंटी। राजस्थान में एक रावण राज का अंत हुआ है और एक बार दोबारा राजस्थान में बीजेपी की लहर और राम राज्य की स्थापना की तैयारी है। जय श्री राम। यहाँ कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम किया जनता ने। महिलाओं पे जो भी अत्याचार हुए जनता ने पूरा सब नोट किया है और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया है। महिलाओं ने भी खूब जम के वोट किया है और महिला शक्ति पे जितने भी अत्याचार हुए हैं उन सबको देखते हुए जनता ने मोदी प्लस कार्यकर्ताओं ने वोट किया है। आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? निश्चित रूप से ये मान करके चलिए भाई साहब, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता तो खुश है ही, साथ में राजस्थान का वो प्रत्येक युवा भी खुश है जो पेपर चोरी से त्रस्त था। आज वो पेपर चोरी से त्रस्त युवा आज मस्त है। अब पेपर लीक नहीं होंगे, गारंटी ले रहे हैं? से नहीं होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन स्थापित करने में प्रयास करती है। कौन लेगा गारंटी पेपर लीक नहीं होंगे? हम कार्यकर्ता और हम कार्यकर्ताओं का विश्वास रखेंगे, हमारे नेता लोग। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब ये है कि सुशासन की स्थापना, राम राज्य की स्थापना, और जहां राम राज्य जैसा शासन हो वहां पेपर चोरी के मामले नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से आज महिलाएं भी खुश हैं। 35,000 से ज्यादा मामले बलात्कार और छोटी मोटी जैसी घटनाओं के कांग्रेस शासन में हुए, उन पर अंकुश लगेगा। आज पूरे राजस्थान के प्रत्येक कार्यकर्ता और राजस्थान के प्रत्येक वासी खुश हैं, प्रसन्न हैं और भारतीय जनता पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मूछें मरोड़ के बिल्कुल स्टाइल में जीत की मूछें हैं या कैसी ऐसी रखते हैं? आगामी लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, उसमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी, 25 की 25 सीटें लेकर के जाएगी। ये हमारे अभी के नतीजे बता चुके हैं। अपने नतीजों के बाद मूछें मरोड़ दी हैं, हमेशा ऐसे रखते हैं? नहीं, मेरी मूछ के नतीजे के बाद में और भी ज्यादा ऊपर हो गई है।
शान है, ये कार्यकर्ताओं का शान है। ये मान करके चलिए कि कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लेकर के आई है, और वो मेहनत के बाद जो परिश्रम के बाद जो खुशी है, जीत की खुशी है, उससे इस तरह की मूंछों का ये ताव जो है ये दिख रहा है। लेकिन ये सकारात्मक रूप में है, नकारात्मक लोग और लोगों से भी जानते हैं, यहाँ पर बड़े उत्साह में हैं लोग। क्या कहना चाहेंगे सर इस जीत के बारे में, जिस तरह का एक बहुमत आ रहा है? सर बहुत शानदार जीत है, और हमारे जो नरेंद्र मोदी जी का विकास का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। मोदी फैक्टर काम किया है पूरा, बहुत शानदार काम किया है, और जिससे लग रहा है 115 सीटें, 115 तो ये हो गई, और अब आगे देखते जाओ 25 पूरी सीटें लेके आएंगे लोकसभा के अंदर। बहुत बढ़िया रहा मोदी फैक्टर, बोले काम आएगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं मैडम? आप यहाँ पर बहुत उत्साह का माहौल है, क्या कहना चाह रहे हैं जीत के बारे में? हाँ, हम पूरा जो राजस्थान है, पूरे राजस्थान के युवा और खासकर महिलाएं, क्योंकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें महिलाओं पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, प्रताड़ित थी, और आज हम बहुत खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। क्या फैक्टर है आपको, क्या लगता है पर्सनली, क्या बड़ा फैक्टर है? बड़ा फैक्टर एक तो जो युवाओं के साथ हुआ था पूरे साल, इन्होंने 5 साल में कितने सारे पेपर लीक हुए, और सेकेंडरी थिंग्स जो महिलाएं प्रताड़ित थी, आप देख रहे हैं किस तरह से बलात्कार होते थे, रेप होते थे, और नेता क्या बोलते थे कि ये तो पुरुष प्रधान समाज है, उनके बयानबाजी, ये बयान देखिए उनके किस तरह के होते थे, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट को ले गए। चलिए, उत्सव का माहौल है, हम लोग लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ भी हम लोग पूछना चाहेंगे, सर यहाँ बड़ा बहुमत मिला है, अभी सरकार बन रही है, क्लियर सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा यह है, अपने जो कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति है ना, उसकी वजह जीते हैं, और मोदी 400 पार। अरे मोदी जी की तो है, मोदी फैक्टर काम किया, आप ये कहना चाहते हैं? ये मोदी फैक्टर से ही है, और केरल तेलंगाना वहाँ भी बीजेपी ने पहल की है, अगली बार वहाँ बीजेपी सरकार बनेगी, और केंद्र में 400 के पार। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये जीत जो आई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हिंदुत्व की जीत है, बीजेपी की जीत है, सनातन। और अभी कुछ दिनों पहले इस देश के कुछ विपक्षी पार्टी के लोगों ने सनातन को मलेरिया डेंगू बताया था, आज उनके गाल पर करारी चोट है। यह जीत, और मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव है, जो कुछ बच रहा है मामला कांग्रेस पार्टी का, वो बिल्कुल सफाई हो जाएगा, और एक बार से भी बोलेंगे बोल सनातन धर्म की। 400 पार, लोकसभा 400 पार, राहुल गांधी मिट्टी में। क्या बात, अलग तरह का माहौल है। आप क्या कहना चाहेंगे? बड़े आपकी आंखें बड़ी ऐसा लग रहा है जोश भरा हुआ है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीती, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तरह से। इस कारण से जीती है, क्या मानते हैं? बीजेपी ने काम पर है पाकिस्तान में 5 साल में। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? जीत जो कार्यकर्ता बीजेपी ने किया मेहनत, वो जीत के आए, और जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार थे, जो कई मुद्दे वादे करके आए थे, हम किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, या 10 दिन के अंदर जो सब भूल गए, और भ्रष्टाचार के जो अपने थे ना पेपर लीक वाले 17 पेपर लीक मामले हुए। सर क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? सर मैं आर्मी से हूँ, और ये जो जीत है इसको आप भारतीय जनता पार्टी की जीत न कहें, इसको किसी विधायक की जीत भी ना कहें, ये एक राष्ट्र की जीत है, ये भारत माता की जीत है। क्योंकि यहाँ पे जितना राष्ट्र के विरोध में बोला गया इस 5 साल के अंदर, हर एक आदमी अंदर से एक टीस है कि राष्ट्र के खिलाफ कैसे बोल रहे हैं। कोई भी अच्छा काम किया जाता राष्ट्र के प्रति, ये उसके उल्टा बात करते हैं। तो ये जीत जो है, ये भारत माता की जीत है, ये भारत देश की जीत है, किसी पार्टी की जीत नहीं, इसको देश की जीत माना जाए। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ये तो राष्ट्रवाद की जीत है, निश्चित रूप से ये होना ही था। बहुत डाउट था, लेकिन हमें कोई डाउट नहीं था, क्योंकि मैं भी क्या कि एयरफोर्स से हूँ या आर्मी से हैं, तो वास्तव में राष्ट्रवाद के लिए जीता है, और बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए। विशेष रूप से 2024 की जो आधारशिला है वो रखी गई है। सर आप एयरफोर्स से, आप आर्मी से, मेरा एक सवाल है, अग्निवीर योजना है वो बीजेपी लेकर आई है केंद्र से, जो ये प्रस्ताव हुए सर, उसके बारे में आप, क्योंकि आप आर्मी से, आप क्या कहना चाहेंगे? बताना चाहता हूँ, देखिए आज इनके रोजगार की व्यवस्था की जा रही है, रोजगारी भर्ती जा रही है। आप 13 लाख 14 लाख सेना से ज्यादा तो नहीं रख पाएंगे ना, उनको अग्निवीर के रूप में तैयार करके, एक सभ्य नागरिक बना के, एक ट्रेंड नागरिक बना के 50% वापस आएंगे, 50% अंदर रहेंगे, उनके लिए रखा हुआ है। और अभी नया वो आ रहा है, इसको 75% तक रिटेन करेंगे, और जो 25% वापस आएंगे वो भी देश की सेवा करेंगे। हर एक आदमी ट्रेंड होगा। इजराइल में हर आदमी ट्रेंड होता है,
उसको ध्यान में रखते हुए अग्निवीर सेना लगी है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे, अभी हनुमानगढ़ में एक बच्चा शहीद हुआ तो ये बताया गया, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया था कि वो अच्छा, वो क्या कहना चाहिए? उसको शहीद माना गया है। जो भी शहीद, यदि उस दौरान वो 1 साल की सर्विस में भी मारा जाता है, शहीद होता है, तो वो उसको वही शहीद के सारे बेनिफिट मिले जो एक शहीद को मिलने चाहिए। तो ये सब अफवाह फैलाई जा रही है, राष्ट्र के खिलाफ बोला जा रहा है, ये गलत है। इसमें राइट इन्फॉर्मेशन डिलीवर होने की जरूरत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पब्लिक को सही सूचना बिल्कुल अवेयर कराने की जरूरत है। हर भारत का एक एक बच्चा ट्रेंड हो जाना चाहिए सेना के रूप में। वो जाके सेना में, जैसे इजराइल में आज सारे के सारे यहाँ से जाके लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा एक प्रत्येक व्यक्ति जाके लड़ाई लड़ेगा। तो आप इस अग्निवीर को कमतर मत आंकें। ये हर आदमी को ट्रेंड करना जरूरी है इंडिया के, ताकि जब आगे में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज कर पाए। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सूरज सोनी जी भी हमारे साथ हैं। सूरज जी, क्या कहना चाहेंगे जीत के बारे में? देखिए, राजस्थान के अंदर जो कुशासन चल रहा था और जिस तरीके से युवाओं के साथ में चला हो रहा था, तो राजस्थान के युवा को लग रहा था कि कहीं परीक्षा के नाम पे, कभी नीट की भर्ती के नाम पे, कभी आरपीएससी की तैयारी कर ले तो एग्जाम टाइम पे नहीं हो और छलावा हो जाए, लेन देन हो जाए, तो इससे युवा हाथ था। तो इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ा जो गेम चेंजर बना प्रवीण जी, वो राजस्थान का यूथ बना है, जो नवमतदाता निकल के सामने आ रहा था। 18 साल जिसने पार किए, 18 से 25 साल का जो वोटर था, उसने ये सरकार चेंज की है और महिलाओं की भूमिका भी इसमें बढ़ी रही है। मतलब यूथ प्रेफरेंस दे रही है बीजेपी को और संतुष्ट है जो चीजें आ रही हैं? निश्चित तौर पे युवा जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा व्यतीत था और उसको लग रहा था कि कुछ चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सरकार के अंदर अब की बार तो कहीं देखा ही नहीं कि किसी भी संस्थान पे विश्वसनीयता का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल डाउन जा रहा था। तो उससे लोगों को लग रहा था कि बिलीव लेवल तो खत्म हो रहा है, तो इससे क्राइम भी बढ़ रहे थे और युवाओं में हताशा थी। तो उसका परिणाम हमने देखा कि बहुत सारे सुसाइड हुए। तो ये जो बड़ा कारण रहा था। दूसरा क्या था, इसमें नरेंद्र मोदी जी की जो थी ना विश्वसनीयता, वो बड़ा फैक्टर रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लंबे समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि ये जो कांग्रेस अमूमन सरकार बदलती है तो पुरानी योजनाएं बंद कर दी जाती हैं। अभी बहुत सारी फ्री योजनाएं हैं कांग्रेस सरकार की, आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आपकी पार्टी है, ये तो बंद करेगी या चलने देगी? देखिए, मेरा व्यक्तिगत तो मानना है कि आज फ्री की जो कल्चर है वो देश को पीछे लेकर के जा रही है प्रवीण जी। आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ है ये इसका खामियाजा भुगतेगी। लेकिन कुछ जगह ऐसी है, जैसे मान लो आप मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, जहाँ वास्तव में गरीब की मदद हो रही है, बीपीएल परिवारों की मदद हो रही है, ऐसी योजनाएं तो चालू रखनी चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन जैसे सेक्टर की योजनाएं जुड़ी हुई हैं, वो बिल्कुल मेडिकल और हेल्थ जो सेक्टर है उसके अंदर मैं समझता हूँ कि और अधिक सुधार करें। योजनाएं तो अच्छी है, लेकिन उनकी जो क्रियान्विति है, उनको जो एग्जीक्यूटिव करना है और उनमें क्या सुधार हो सकता है, ये और अधिक करके और गरीब के लिए दवाइयाँ और ये जो व्यवस्थाएं, ये सुगमता से उपलब्ध करा दे, ऐसी प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए। चलिए, हम लोग और बातचीत करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग और भी खड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार यूथ पहला वोट दिया है आपने? वोट दिया है मैंने, और मैंने ये सोच के दिया है क्योंकि जो इनके मंत्री थे शांति धारीवाल जी, उनका बयान ऐसा था कि ये मर्दों का प्रदेश है। मैंने यही सोच के इस बार बीजेपी को वोट दिया है कि इसको मर्दों का प्रदेश न बनाकर इसको महिला सशक्त प्रदेश बनाना है इस बार। इस वजह से मैंने इस बार फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट दिया और मेरा वोट सही हाथों में क्यों हुई है? जीत का कारण ये जीत उस दलित बच्ची की बलात्कारी की जीत है, जिन्होंने भट्टी की डालकर उसकी अंतर आत्मा से जो बद्दुआ दी, उसकी जीत। ये जीत उन दलित महिलाओं की जीत है जिन्होंने, देख रहे हैं गोपाल शर्मा जो है पत्रकार, उनको आए हैं यहाँ पर जीतने के बाद में और अभिनंदन स्वीकार करते हुए। बहुत ही धक्का मुक्की वाला माहौल है यहाँ पर। देख रहे हैं गोपाल शर्मा जो है 70 साल बाद कोई पत्रकार है वो जीत कर आया है विधानसभा में, तो ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। 70 साल बाद एक इतिहास में दोबारा पत्रकार का नाम दर्ज हुआ है। हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, कैसी जीत है? मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल मेला लगा हुआ है, मतलब पीछे की तरफ हम लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ राजस्थान की जनता को। बहुत अच्छे वोटों से बीजेपी को जिताया और आगे जो भी सरकार आए वो इसी तरीके से झटका देती है राजस्थान सरकार को। जनता झटके देती है। जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता है, इसी प्रकार हमेशा ऐसी फटकार लगानी चाहिए सभी नेताओं को। चलिए बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये कांग्रेस के लिए बहुत करारा जवाब है कि एक नए आदमी गोपाल शर्मा जी आए
और प्रताप सिंह जैसे आदमी को और इतनी भारी मतों से हराया। ये मैं कहता हूँ कि एक जनता की जीत है। गुंडागर्दी से मुक्त शासन मिलेगा, जनता को गुंडागर्दी से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आए दिन कब्जे, मारपीट, धरने, उल्टा सीधा ये कांग्रेस ने इतना जो आतंक फैला रखा था ना, आज बहुत बड़ी जीत है बीजेपी के लिए और इतनी बम्पर जीत। कुछ लोगों से पूछते हैं, आप झंडा लेके जा रहे हो, बड़े रंग में रंगे हुए हो, क्या लग रहा है, कैसी जीत है? बहुत ही उम्दा जीत है सर, मजा आ रहा है? मतलब मजा आ जाएगा एकदम। मजा, बड़ा अलग तरह का माहौल है, अभी पूरा समा बंधा हुआ है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बिल्कुल सर, अब तो इसी आस में बैठे थे कब नाचे हम। अभी दिवाली बनाएंगे अब आज, फिर उसके बाद में पटाखे फुटेंगे। बिल्कुल पटाखे बचा के इसलिए रखे थे दिवाली पे। आपको देख के भी लग रहा है आप पटाखे फुटाने? सर ये सबसे बड़ी हिंदुत्व की जीत है। हमने 5 साल से झेला इस कांग्रेस को, अब मौका आया है बीजेपी को कुछ दिखाने का। जो भी हमारे सिलेक्टेड उम्मीदवार थे सभी जब तक मोदी देंगे तब तक बीजेपी देगी राजस्थान के अंदर। और सबसे बड़ी जीत हवा महल क्षेत्र की बाल मुकुंदाचारी जी की है। उनकी एकता को देखते जो हमारे प्रयास थे, आज वो प्रयास पूरे हुए हैं और रंग लाए हैं। मैं कहूँगा जय श्री राम, जय श्री राम। कहना चाहेंगे जय श्री राम तो अच्छी बात है, सब लोग जय श्री राम का नारा दे रहे हैं, कहना क्या चाहेंगे, क्या लग रहा है? क्या चीज? इस जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सनातन की जीत है भाई साहब, ये सनातन की जीत है। आप हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जीत है ये। अगली बार आप देखिएगा, ये 200 सीट में से 180 प्लस सीट बीजेपी लेकर आएगी। अगली बार के लिए भी 5 साल का काम बाकी है, बहुत काम करना। 5 साल का काम, आप बेफिक्र रहिए, आप मोदी जी को देखिए। कांग्रेस आई को सर चांस ही नहीं मिलेगा, डेफिनेटली। आप क्या कहना चाह रहे हैं? काफी उम्र दराज है, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 76 है। अच्छा, और उनसे 1.5 साल बड़ा हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा मोदी जी आएंगे 24 के अंदर, बिल्कुल उनका नाम है। और इस जीत के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा हुआ बहुत भाई, दूरीकरण नहीं हुआ। मेरे आम सब पहला से हुआ थोड़ा बड़ी दिक्कत है, पहला से हुआ है थोड़ा, उनसे बड़ा हूँ उनसे 1.5 साल। उनका 17 सितंबर 50 है, मेरे 28,049 का है। हाँ, लोग नारेबाजी करें, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे जी? ये प्रचंड जीत है। ये मोदी जी के जो लाभकारी योजना, जो कार्यक्रम है, उनको लेकर जीत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो केंद्र में जो काम किए हैं, जो अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने दी हैं, उनकी जीत है। और जो यहाँ कांग्रेस सरकार थी उसकी वहाँ पर गाड़ी आ रही है, हम लोग दिखाना चाहेंगे, गाड़ी आ रही है, कैंडिडेट्स आ रहे हैं जीत के। यहाँ पर अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत के हैं। हवा महल से जो जीते हैं बाल मुकुंदाचार्य जी, वो यहाँ पर जीतने के बाद में एक अलग तरह का माहौल है। हम लोग देख रहे हैं जो भी कैंडिडेट आ रहा है उसके साथ बहुत सारी एक भीड़ आ रही है, कहाँ जा रही है, कितना पूरा माहौल यहाँ पर भरा पड़ा है। लेकिन पीछे से पूरा मेला है, जो अपन पीछे हम लोग आपको दिखाएंगे, पूरा मेला यहाँ पर लगा हुआ है और लोग आए जा रहे हैं। जाते हुए लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आते हुए लोग लगातार यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि बहुत ही उत्साह का माहौल है, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत खुशी का दिन है। राजस्थान में सुशासन की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के लिए मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं उनके आवाज आपने जनता तक पहुंचाई है, उसके लिए सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। चलिए हम लोग ऐसी वीडियोस आपको लगातार दिखाते रहेंगे। ये पूरा बीजेपी कार्यालय में जिस तरह का उत्साह का माहौल है उसको दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसी जीत है, क्या कहना चाहेंगे इस जीत के लिए? हम तो साहब ये कहना चाहेंगे कि हमारे हृदय सम्राट नरेंद्र जी मोदी जी की जीत है, ये आम जनता की जीत है और सुशासन आ गया है राजस्थान में। अब हिंदुत्व की जीत है, हर आदमी खुश रहेगा इस राज में। आप देखें आज भगवान ने भी मौसम बदल दिया है और मीठी मीठी फुहार से हर आम जनता का स्वागत कर रहे हैं। इसलिए अब राम राज्य में सब आनंद से जियो और मजे करो। बहुत ही उत्साह का माहौल है, पीछे चारों तरफ हम लोग देखेंगे, पीछे की तरफ भी बहुत उत्साह का माहौल है। क्या कहना चाहेंगे अंकल? अगर राजस्थान में लोकसभा चुनाव होते हैं 25 की 25 सीटें चाहिए तो वसुंधरा को मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, और बिना वसुंधरा के सबको साथ लेके चलती है। वसुंधरा में 36 ही कौम के साथ है। मैडम बनेगी मुख्यमंत्री? 101% बनेगी। ऐसा सुन रहे नहीं बनाएंगे? नहीं, उनकी एक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वसुंधरा को ही बनाना पड़ेगा। जो कह रहे हैं कि नहीं बनाएंगे उनकी तो चल रही है, वसुंधरा की ही बनेगी।
अच्छा 101% बनेगी, वसुंधरा जी ही मुख्यमंत्री बनेगी। चलिए, हम लोग आपको लगातार ऐसे ही कवरेज दिखाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।